हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में सबमिशन ड्राइंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबमिशन ड्राइंग जो कि आर्किटेक्चरल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम इस वीडियो में सबमिशन ड्राइंग की मेन कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग सबमिशन ड्राइंग से रिलेटेड डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको सबमिशन ड्राइंग से रिलेटेड अधिक नॉलेज मिल सके। आज का यह वीडियो उन सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट स्टूडेंट के लिए है, साथ ही ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कि सबमिशन ड्राइंग से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में सबमिशन ड्राइंग का इंट्रोडक्शन कवर करते हैं, जिसमें हम सबमिशन ड्राइंग होता क्या है एंड सबमिशन ड्राइंग बनाने का पर्पस क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। व्हाट इज सबमिशन ड्राइंग, जिसे हम एक टाइप से ब्लूप्रिंट्स भी बोल सकते हैं। यह सबमिशन ड्राइंग किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कराने के पहले अथॉरिटी के पास सबमिट करने के लिए इस सबमिशन ड्राइंग का यूज़ किया जाता है। यह ड्राइंग बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। होप सो आप लोगों ने सबमिशन ड्राइंग का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होंगी, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी हूँ कि सबमिशन ड्राइंग होता क्या है और इनको बनाने का पर्पस क्या होता है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि सबमिशन ड्राइंग का बेसिक नॉलेज हो सके। सबमिशन ड्राइंग बनाने का मेन पर्पस किसी भी बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराना होता है। अब हम सबमिशन ड्राइंग के मेन कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबमिशन ड्राइंग के अंतर्गत डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें साइट प्लान, फ्लोर प्लान, सेक्शंस, एलिवेशन, सेप्टिक टैंक डिटेल, वाटर हार्वेस्टिंग डिटेल, लोकेशन प्लान, ओपनिंग शेड्यूल, ओरिएंटेशंस एंड प्रोजेक्ट टाइटल हैं। चलिए अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम साइट प्लान के बारे में जानते हैं, जैसे कि साइट प्लान होता क्या है और साइट प्लान में हमें क्या क्या शो करनी होती है। सबमिशन ड्राइंग में साइट प्लान एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, जिसमें प्लॉट का ओवरऑल लेआउट दिखाया जाता है। इसमें प्लॉट की बाउंड्री, एडजेसेंट रोड एंड बिल्डिंग का फुटप्रिंट को हाईलाइट किया जाता है। सबमिशन ड्राइंग में साइट प्लान के थ्रू ही हम बिल्डिंग का लोकेशंस और सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इजी से समझ सकते हैं। फिर हम लोग सबमिशन ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो इसकी डिटेलिंग पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी होती है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमें सबमिशन ड्राइंग रेडी करनी होती है। सेकंड में हम बात कर लेते हैं फ्लोर प्लान। आई होप सो आप सभी लोग को पता ही होगा कि फ्लोर प्लान क्या होता है। फ्लोर प्लान हम किसी भी बिल्डिंग को अगर टॉप से देखते हैं तो इसे ही हम फ्लोर प्लान कहते हैं। सबमिशन ड्राइंग में फ्लोर प्लान में काफ़ी डिटेल होता है। इसमें बिल्डिंग के हर एक फ्लोर का लेआउट दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल रूम, हॉलवे, स्टेयरकेसेस, डोर और विंडो का लोकेशन प्रॉपर तरीके से शो किया जाता है। फ्लोर प्लान में ही हम प्रॉपर रूम, हॉल, किचन एंड टॉयलेट को अच्छे से अरेंज करते हैं। सबमिशन ड्राइंग में फ्लोर प्लान अथॉरिटी को यह समझाने में हेल्प करता है कि बिल्डिंग का इंटीरियर स्पेस कैसे यूटिलाइज करना है। जब भी हम लोग सबमिशन ड्राइंग में फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं तो रूम, किचन एंड टॉयलेट का स्टैंडर्ड साइज को ध्यान में रखकर प्लानिंग किया जाता है। साथ ही आप लोग स्टेयरकेस जो बनाते हो वह भी एक स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यह फ्लोर प्लान अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो अपने आइडिया के थ्रू। यह बेसिकली अथॉरिटी को सबमिट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जब भी हम लोग सबमिशन ड्राइंग में फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं तो इसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना नहीं होता, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग फ्लोर प्लान रेडी कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं एलिवेशंस ड्राइंग के बारे में। एलिवेशन ड्राइंग जिसमें हम किसी भी बिल्डिंग का एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखाते हैं। सबमिशन ड्राइंग में एलिवेशन ड्राइंग बनाने का मेन पर्पस बिल्डिंग का फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, इनको क्लैरिफाई करने के लिए सबमिशन ड्राइंग में एलिवेशंस क्रिएट किए जाते हैं। मोस्टली सबमिशन ड्राइंग में
एलिवेशन का फ्रंट व्यू ही दिखाया जाता है। यदि आप लोग साइड व्यू भी दिखाना चाहते हो तो आप इजी से दिखा सकते हो, बट इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, हमें ओनली फ्रंट व्यू को ही दिखाना ज़रूरी होता है। इस ड्राइंग की हेल्प से अथॉरिटी को बिल्डिंग का फकेट एंड हाइट के बारे में आइडिया मिल जाता है। अब हम 4th नंबर पे बात कर लेते हैं सेक्शन ड्राइंग। सेक्शन ड्राइंग के थ्रू हम किसी भी बिल्डिंग का वर्टिकल कट व्यू दिखाते हैं, जिसमें हम रोड लेवल से प्लिंथ लेवल, फ्लोर लेवल, ब्रिक वर्क, लिंटल लेवल, स्लैब लेवल एंड रूफ स्ट्रक्चर को शो करते हैं। सबमिशन ड्राइंग में सेक्शन ड्राइंग के थ्रू हमें यह आइडिया हो जाता है कि बिल्डिंग के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। इस तरह अंदर के पार्ट्स को दिखाने के लिए हमें सबमिशन ड्राइंग में सेक्शन कट करनी होती है। 5th नंबर पे हम लोग सेप्टिक टैंक डिटेल के बारे में जान लेते हैं। सबमिशन ड्राइंग में सेप्टिक टैंक डिटेल देना बहुत ज़रूरी होता है। यह सेप्टिक टैंक डिटेल सबमिशन ड्राइंग में ओनली बिल्डिंग के सेप्टिक टैंक को हाईलाइट करने के लिए बनाए जाते हैं। इस ड्राइंग में इनलेट, आउटलेट, पाइप, चैम्बर, वेंटिलेशन सिस्टम एंड टैंक साइज मेंशन किया जाता है। यह सेप्टिक टैंक डिटेल यदि आप एक बार बना लेते हैं तो इस सेप्टिक टैंक डिटेल को आप हर सबमिशन ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट के रूप में। किसी भी टाइप्स के सबमिशन ड्राइंग में आप सेप्टिक टैंक डिटेल एक ही टाइप से दे सकते हैं, जैसे कि आप इस स्टार्टिंग में कोई भी सेप्टिक टैंक डिटेल क्रिएट कर लीजिए, उनको आप किसी भी सबमिशन ड्राइंग में इजी से यूज़ कर सकते हैं। 6 नंबर पे बात कर लेते हैं वाटर हार्वेस्टिंग डिटेल। सबमिशन ड्राइंग में रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें रूफ कैचमेंट एरिया, गटर, डाउन पाइप, स्टोरेज टैंक, लोकेशन, कैपेसिटी एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम को क्लियरली मार्क किया जाता है। सबमिशन ड्राइंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिटेल प्लान क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर हार्वेस्टिंग डिटेल प्लान को आप 1 टाइम क्रिएट करके प्रत्येक सबमिशन ड्राइंग में इजी से यूज़ कर सकते हैं। 7 नंबर पे बात कर लेते हैं लोकेशन प्लान। सबमिशन ड्राइंग में बिल्डिंग का एग्जैक्ट लोकेशन का ड्राइंग क्रिएट किया जाता है। इस लोकेशन प्लान में प्लॉट बाउंड्री, नियर बाय रोड, लैंडमार्क, एडजेसेंट स्ट्रक्चर मेंशन किया जाता है। यह ड्राइंग अथॉरिटी को बिल्डिंग का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए क्रिएट किया जाता है। लोकेशन प्लान डिफरेंट सबमिशन ड्राइंग के लिए अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बिल्डिंग का। 8th नंबर पे बात कर लेते हैं एरिया स्टेटमेंट। सबमिशन ड्राइंग में एरिया स्टेटमेंट के थ्रू बिल्डिंग के टोटल एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया एंड ओपन स्पेसेस को प्रॉपर कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें हर फ्लोर का डिटेल्ड एरिया कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर एरिया, फर्स्ट फ्लोर एरिया, टेरेस फ्लोर एरिया एक्सेट्रा। इसमें इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल FAR, जिसे हम फ्लोर एरिया रेशियो बोलते हैं, एंड ग्राउंड कवरेज एरिया को लोकल बायलॉज के हिसाब से दिखाया जाता है। एरिया स्टेटमेंट में अथॉरिटी को यह समझने में हेल्प मिलती है कि प्रपोज्ड बिल्डिंग का साइज और डिज़ाइन परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं। यह एरिया स्टेटमेंट प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए एसेंशियल होता है। साथ ही यह प्लानिंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए आप एरिया स्टेटमेंट को ध्यान से कैलकुलेट कीजिए कि इन्हीं के बेसिस पे किसी भी बिल्डिंग का अप्रूवल प्रोसेस होता है। 9th नंबर पे बात कर लेते हैं ओपनिंग शेड्यूल। ओपनिंग शेड्यूल सबमिशन ड्राइंग में बिल्डिंग के सभी डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेशंस और उसके डायमेंशन को डिटेल लिस्ट बनाया जाता है, जिसे हम ओपनिंग शेड्यूल कहते हैं। इसमें हर ओपनिंग का साइज, टाइप, लोकेशन मेंशन होता है। हर ओपनिंग को टेक्स्ट एंड नंबरिंग के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। साथ ही ड्राइंग में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन शो की जाती है। यह शेड्यूल अथॉरिटी को डिज़ाइन को क्लैरिफाई प्रोवाइड करता है
ताकि बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा सके। ओपनिंग शेड्यूल ओवरऑल डिज़ाइन का एसेंशियल पार्ट होता है। 9th नंबर पे बात कर लेते हैं प्लॉट का ओरिएंटेशन। सबमिशन ड्राइंग में प्लॉट का ओरिएंटेशन दिखाया जाता है, जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन को मेंशन किया जाता है। सबमिशन ड्राइंग के अंतर्गत करेक्ट प्लॉट का ओरिएंटेशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल सबमिशन ड्राइंग का कवर पेज होता है। इसमें प्रपोज्ड बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का टाइप फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या पब्लिक स्पेस को हाईलाइट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट टाइटल के अंतर्गत क्लाइंट का नेम, साइट का लोकेशन मेंशन होता है। इस प्रकार सबमिशन ड्राइंग क्रिएट करने के लिए यह बेसिक कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इस टॉपिक में मैंने बेसिक कंपोनेंट्स को कवर किया। आई होप सो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।